हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टीजीटी पीजीटी आप लोग इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं और इससे आप टीचर बनना चाहते हैं माध्यमिक में, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते भी हैं। जैसे कि आप लोग ये पूछते हैं कि मैनेजमेंट का क्या है, और स्कूल का जो ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस, काउंसलिंग, बहुत सारी चीजें आप लोग पूछते हैं। तो मेरी जॉब को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं 3 साल का अपना अनुभव और मैंने क्या क्या फेस किया और अभी क्या चल रहा है, पहले क्या था, और कितनी चीजों को कहते हैं कि फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ये जॉब कितनी सही है आपके लिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसे इसको क्रैक करें, कैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान बना पाए। बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के मन में सवाल उठते हैं, खास करके सैलरी की भी होती है शुरुआत में, और अभी सैलरी में कितना डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग पूछते हैं। तो उसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और हेल्पफुल भी होगी, और आपको एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, पढ़ना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो आप परीक्षा निकालने के लिए भी एलिजिबल हैं। अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि आप परीक्षा नहीं निकाल सकते, क्योंकि परीक्षा निकाली जा सकती है, आराम से निकाली जा सकती है। बस यह है कि मैं हमेशा आए दिन टिप्स आपको देती हूँ कि कितनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो पहला तो प्रोसेस यही है, पहला एक स्टेप तो ये है ना कि आपको परीक्षा निकालनी है। फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी करनी है, परीक्षा निकालनी है। जब परीक्षा निकल जाएगी आपकी, ठीक है, तो उसके बाद से आपका आ जाएगा कि आपको जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब फॉर्म फिल करते हैं तो अब ऐसा नहीं है बस एक फॉर्म जनरली फिल कर देते हैं। तो उसके बाद आपको ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है, तो कोशिश ये करिए कि जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या कुछ भी ऐसी है चीजें, तो उसको आप सही करवा लीजिए, ताकि आप वहां पे अपलोड सही सही करवा दें। ताकि आपको, और कुछ ऐसे मिस्टेक भी है थोड़ी बहुत स्पेलिंग की, तो एफिडेविट लगा दिया था, उसकी कोई इशू नहीं है। अगर आपका मार्कशीट बस है ना, ओरिजिनल सही होना चाहिए, गलत तरीके से उसमें नहीं कुछ होना चाहिए। उसके बाद जाति निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल, ये सब जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सब आपको एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये सब करवाना रहता है। तो इसके लिए फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग की जाती है, आपको एक डेट दी जाती है, फिर उसके ये आप अपलोड करते हैं। उसके बाद आपकी जब काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरह से होगा, तो उसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट वो लोग मिलाते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। उसके बीच में ही कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है ना, जैसा हम लोग के टाइम में हुआ था। जल्दी, बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ था हम लोग का, तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो गया था। अब कॉलेज अलॉटमेंट के लिए भी क्या मैं बताऊं, जिस दिन ये अपलोड हो रहा था ना, उसी टाइम में कॉलेज को लॉक करना था। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। तो मैं जब वहां गई साइबर कैफे में, तो वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे। तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे, उनके घर के लोग एक्टिव थे। मेरे घर में तो कोई नहीं था, मेरे पापा थे, तो वो भी कुछ नहीं जानते थे कि अब कैसे क्या होता है। तो वो लोग पता करके कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा रूट पे है, कहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते 5 कॉलेज सेलेक्ट करना था। तो वो लोग एक लिस्ट बना के लाए थे कि उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मेरा तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो वहां जाने के बाद पता चला कि ये भी करना है, ऐसे करना है। तो मैंने भगवान का नाम लिया कि भाई मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं। तो मैंने देखा तो जहाँ पे जनरल की सीट खाली थी, और बस मैं इतना जानती थी कि अपना एरिया होना चाहिए, जिसको मैं जानती पहचानती हूँ, जिस एरिया का नाम सुनी हूँ, वहां का मैंने फिल किया। तो समझदारी मैंने तो ये की कि शहर का मैंने 2 कॉलेज लॉक किया था, और 3 कॉलेज थोड़ा सा दूरी दूरी पे, जो कॉलेज मुझे मिला है, तो तीसरे नंबर पर मैंने इसको लॉक किया था। और फिर चौथे पे, 5वें पे, इसी तरह से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे मैंने लॉक कर दिया था। तो मुझे तीसरे नंबर का जो कॉलेज था, मेरा ही कॉलेज था जिसमें मैं अभी हूँ, तो वो मुझे मिल गया। तो यहाँ भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 24 किलोमीटर पड़ता है मेरा एक तरफ से। तो आराम से मैं आ जा सकती हूँ, 40 मिनट के अंदर मैं अपने स्कूल पहुंच जाती हूँ, 40 मिनट में अंदर आ जाती हूँ। मतलब अगर रोड एकदम क्लियर है तो। रोड बहुत ही अच्छी है मेरे स्कूल तक, मतलब बहुत ही, जब मैं ज्वाइन की तो उसके बाद भी फिर बना, और उसके बाद 2 बार रोड एकदम बढ़िया से, मतलब एकदम बहुत अच्छी रोड है स्कूल तक। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आने जाने की दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई, कॉलेज मिल गया। अब बात आती है ना सैलरी की। आप पहले, हाँ, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहां भी आपका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, जो फोटोकॉपी हो, सारी चीजें आपकी जमा होती हैं। जब आपकी यहाँ पे कहते हैं ना कि सर्टिफिकेट का आपका वेरिफिकेशन होता है, तो वहीं पे आपको कम से कम 3 कॉपी, जो 3 फाइल आपको सेट बना लेना रहता है सारे डॉक्यूमेंट का। तो ये सारी चीजें आपको आएंगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो उसके बाद से जब आप स्कूल में जाएंगे तो थोड़ा सा ऑड फील होता है कि आप कहीं नए नए गए हैं। ऊपर से मैंने शुरू से प्राइवेट जॉब किया है,
तो वहाँ पे मैं मैनेज कर लेती थी, क्योंकि प्राइवेट जॉब में एक हो गया था कि हाँ वहाँ पे इस तरह से होता है, ये सरकारी काम जानते ही है। और साथ में मेरे पापा भी गए थे ज्वाइन कराने के लिए, तो अब पापा के सामने कोई ऐसी चीज ना हो जाए, होता है ना कि एक बच्चों का, तो बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन वहां जाने के बाद मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कहते हैं ना कि स्वागत होना, क्योंकि मेरे स्कूल में सारे जेंट्स हैं और मैं अकेली महिला हूँ, तो बहुत ही अच्छे से मतलब सभी लोग मिले। और वहां पे जो हमारे मैनेजर हैं वो भी बहुत अच्छे से, मतलब वो ऐसे हैं कि लड़कियों औरतों को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये मतलब अब सब भगवान की कहेंगे हम कि ऐसा मुझे मिल गया। तो वहां पे मेरा ज्वाइनिंग हो गया, अच्छे से हो गया। अब बात रही बच्चों को, अभी तक जैसे मैं 4th 5th 6th 7th 8th ऐसे बच्चों को पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूल में। अब वहां पे 9th 10th ऐसा आपको तुरंत मिल जाता है। अपना भी पढ़े हुए बहुत साल हो गया था, 9th 10th की किताबें पढ़े हुए, और इतने बड़े बच्चों को डील करना तो घबराहट तो थोड़ी सी होती है। लेकिन अगर आपका नॉलेज पक्का है, आपका ज्ञान है, तो जाते ही आपके पास इतनी चीजें होंगी बताने के लिए ना उन बच्चों को, और वो बच्चे ना कुछ नहीं जानते रहेंगे, वो बस बेसिक चीज जानते रहेंगे। तो वहां जाने के बाद आपके पास इतनी चीजें होंगी बताने के लिए कि वो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ, और आपके अंदर भी एक उत्साह होगा कि नई नई नौकरी, ठीक है, और अब नए नए बच्चे, नया एनवायरमेंट, और आपको ये लगेगा कि अपना इंप्रेशन अच्छा बनाना है, बच्चों को मेहनत से पढ़ाना है। जिस चीज की सरकार मुझे इतनी मोटी रकम दे रही है, तो उसके लिए मुझे उनको ईमानदारी से उतनी चीजें देनी है, बच्चे खूब आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें मेरी शुरू हो गई वहां से, तो बच्चे बहुत ही खुश, और मैंने भी पढ़ाना मेहनत से शुरू किया। बात आई सैलरी की, तो मेरे सभी प्रश्न किया गया था कि मैनेजर का सिग्नेचर लगता है तब सैलरी आती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं से कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होता है, ठीक है। कहीं कहीं होता होगा मैनेजमेंट का इशू, लेकिन मेरे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आराम से सैलरी, मेरी तो सैलरी बहुत ही टाइम से आ जाती है, और 5 तारीख के अंदर तक ही आ जाती है, कभी कभी 10 के अंदर, लेकिन 5 तक अंदर, मतलब 1 से 5 के बीच में मेरी सैलरी आ जाती है। कोई कहीं से इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होने के बाद जब अब सैलरी कितनी आती है, तो 44,900, तो इसका मतलब मूल वेतन जो कहा जाता है। उसके अलावा उसमें डीए, एचआरए, और आपका ये जो बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, ठीक है। अब ये जो एचआरए है तो ग्रामीण और नगर वाला होता है। पहले जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो ग्रामीण पे हुई थी, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सैलरी का 2000 के 1800 कुछ के लगभग बनता है उसमें, ठीक है। और लेकिन मतलब 5-6 महीने के बाद, वो जब योगी जी एरिया बढ़ा रहे थे, तो उसमें हम लोग का स्कूल जो है ना नगर में आ गया, तो मेरा उसमें भी बढ़ गया, तो अच्छी खासी सैलरी हो गई। अच्छा, ज्वाइनिंग के टाइम में कितना मिलता है, तो देखिए बनता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से आपका एनपीएस जो है, न्यू ये पेंशन स्कीम जो इनकी है, कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो 10% जो काटते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग का कट जाता है। तो हाथ पे मान के चलिए 62-63 हजार के लगभग पहली सैलरी आती है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब हाँ 62, 60+ ही समझिए, 62 के लगभग, ठीक है। और आपका कुछ 10% जो है वो कटता कटता रहता है। और ये तो फर्स्ट सैलरी की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद जो है धीरे धीरे इसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट है, डीए है, और भी बहुत सारी चीजें जो है बढ़ती रहती हैं। तो आपका जो है सैलरी इंक्रीमेंट इस तरह से बढ़ती रहती है, और आपका सैलरी आगे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद से आप लोगों के प्रश्न ये थे कि सही है ये नौकरी करना कि नहीं। देखिए, प्रॉब्लम की अगर बात की जाए, दूरी की बात की जाए, कॉलेज आपको कहाँ मिलता है, इस पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात है ना, ये डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ऐसी जगह मिल जाएगी, आप नौकरी आपकी ऐसी जगह, कॉलेज आपको मिलेगा कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, और आप कहीं और के रहने वाले हैं, कहीं और बहुत दूर आपको उठा के वहां पर हो गया आपका, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत जानते हैं किसमें होती है। पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी नौकरी बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ जब कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बात है एडजस्टमेंट की, कि वहां पे आप जाके आपको रहना, खाना, थोड़ा सा देखना, ये सब चीजें, और वो भी जानते हैं कुछ दिन की बात होती है, फिर आप वो भी एडजस्ट हो जाता है। तो जब जब मैं तैयारी करती थी, तो मेरे पापा को बहुत चिंता रहती थी कि अगर कहीं दूर हो जाएगा, कहाँ किसी का नजदीक मिलता है, कहीं दूर हो जाएगा तो कैसे जाएगी अकेले, बेटा यहाँ पढ़ता है, फिर वहां कौन जाएगा साथ में, मतलब आगे पीछे कोई नहीं, आपको पता है ये सारी कहानी मेरी। लेकिन मैंने ये सोचा ना, ये सब सोचने से अच्छा है कि तुम करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और मैं एक इमेजिन करती थी कि अगर दूर हुआ तो मैं ऐसे जाऊंगी, वैसे जाऊंगी, अपने बच्चे को भी साथ में, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी थी ऑलरेडी। मतलब ये नहीं डर था कि अगर कहीं दूर भेजेगा तो मैं कैसे, पहले से हड़बड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। तो इसलिए आप जो है ना, बिना किसी चिंता के पढ़ाई करना शुरू करिए। और ये देखिए, एक होता है जो बेसिक में लोग जाना चाहते हैं,
तो उसमें भी सीटेट का, टेट का आप लोगों का आता है कि मेरा नहीं निकल रहा है दीदी, सुपर टेट का, फिर मेरिट का बनना, तो मुझे ये पता नहीं क्यों बहुत नहीं सही लगता है। और इसमें क्या लगता है ना, अपने सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, सैलरी भी अच्छी खासी आपकी जान ही रहे हैं इसमें है, बहुत डिफरेंस है भाई, बेसिक्स और इसमें बहुत डिफरेंस है। आप कहीं यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। तो हम क्यों ना मेहनत करके इसी में हो जाए। और मैं तो ये कहती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक जो नेट निकालने के बाद होता है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वो भी ट्राई करना चाहिए, मतलब एकदम से तैयारी करनी चाहिए। मतलब जब भी सोचे ना तो एकदम से यहाँ के लेवल का सोचें, ये नीचे से, ये नहीं कि ये कोई भी चीज आसान नहीं है। बेसिक की नौकरी पाना भी आसान नहीं है, ना ही माध्यमिक की और ना ही हायर की। तो इसीलिए जब हमको मेहनत हर जगह ही करना है तो हम हायर का सोचें। और जब आप नेट और जेआरएफ लेवल की आप तैयारी करेंगे ना, तो टीजीटी पीजीटी आराम से आपकी तैयारी होती रहती है। तो जब भी तैयारी करें तो इस लेवल की करें, और जब आप इतनी तैयारी पे मजबूत कर लेते हैं, आपका एक लेवल बन ही जाता है अपने अपने सब्जेक्ट में, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें थी। और मेरा 3 साल का अनुभव अगर आप बात करेंगे, तो बात ये थी ना कि कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाता है, अपने ऊपर भरोसा इतना ज्यादा आ जाता है, जब आप बहुत मेहनत करते हैं, डर डर के मेहनत करते हैं, आगे पीछे आपके कोई नहीं होता है, बहुत तकलीफों से गुजरते हैं और आप सफल हो जाते हैं। और सफल में भी छोटी मोटी चीज में सफल नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, माना कि टीचिंग जॉब ही है, लेकिन टीचर बनना आसान ही नहीं है। टीचिंग के लिए आप देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो टीचर बनना आसान नहीं है। कि कोई सोचता है कि यार ये टीचर ही तो है, कोई डीएम कलेक्टर थोड़ी ना हो गई। तो ठीक है, डीएम कलेक्टर की अलग एक बात होती है, इंसान उसके लिए प्रिपरेशन किया, वो बना। लेकिन जो इंसान सोचा कि मुझे यही प्रिपरेशन करना है और वो मिल जाए उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा तो 10 महीने की तैयारी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा, कितनी अच्छी बात है। तो यही लगा ना कि असंभव तो कुछ है नहीं, जब आगे पीछे कोई नहीं था और सब कुछ अपने हाथ में जिम्मेदारी को लेके इतना झेलते हुए, मानसिक जो कहते हैं ना कि समस्याएं थी, टेंशन था, वो झेलते हुए जब आप पढ़ाई कैसे है, दिमाग से ही पढ़ाई करना है, तो दिमाग में इतनी सारी टेंशन, घर परिवार और बाहर सबको लेके और उसी में पढ़ाई करना, मतलब टेंशन के बीच में अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात मेरे लिए होती है। क्योंकि अक्सर ना लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास टेंशन है, मेरे पास समस्याएं हैं, मैं कैसे करूं, क्या यही सब तो होता है। तो इसके आगे अब जाते हैं ना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, और कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी बहुत आराम से कटती है। उसके बाद आपको तमाम रास्ते खुले हुए दिखाई देते हैं कि अच्छा ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है ना। तो ये चीज है कि पहले अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं कहीं एक जगह घुसूं, है ना, कहीं एक जगह गवर्नमेंट जॉब कर लूं, उसके बाद जो है रास्ता तमाम है ना। देखिए, नौकरी डिजाइन करने में टाइम नहीं लगता है, आप आराम से उसको छोड़ के दूसरी पकड़ सकते हैं, लेकिन पहला एक पाना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो सारी चीजों को किनारे रखिए और पढ़ाई करना शुरू करिए, क्योंकि आप कहीं भी उतनी ही मेहनत करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में करेंगे तो कितनी ज्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी, जो करते हैं वो जानते हैं कितनी कर लेंगे, और वो जितना वो देंगे नहीं उसका दुगना चौगुना तो आपका खून चूस लेंगे, ये भी आपको पता है। यहाँ भी है, मेहनत है, आप अगर ईमानदार हैं, आपको लगता है कि मुझे जिस चीज की सैलरी मिलती है मुझे उतना काम करना है, जैसे मैं हूँ, मुझे अपना पता है। हाँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की आपको ऐसा नहीं जरूरत है कि आप दूसरों का भी काम अपने सिर पर मर लीजिए, नहीं, ऐसा भी नहीं करने की जरूरत है। आपकी जो जिम्मेदारी है उतना करिए। और किसी से, पहली बात तो ये कि आप स्कूल में जाएं तो अपने से मतलब रखिए। जैसे मैं अपने स्कूल में पूरे में एक लेडीज में कहा है तो मैं ही हूँ, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, अपने काम से मतलब। हाँ, थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया जैसे स्टाफ की बात है, लेकिन ये कहिए कि मैं एक ग्रुप बना के बैठूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी ग्रुप में मत रहिए, अपना अलग से एक जगह बनाइए, बच्चों से कनेक्ट करके रखिए और अपने काम पे फोकस करिए कि मेरा जितनी घंटी है मैं पढ़ाऊंगी, बाकी जो घंटी बचती है उसमें मैं काम करूंगी या अपने में रहूंगी। तो अगर ऐसा करेंगे, और ये मत रहिए अगला क्या कर रहा है, अगला पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, अगला आपके पीछे पढ़ने वाले 10 लोग मिलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप पीछे ना पड़े, उसको उसका काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। तो यही सफलता की निशानी होती है। क्योंकि देखिए, हमारे जो बॉस होते हैं यानी कि प्रिंसिपल और हमारे मैनेजर, उनकी नजर में वो ऐसे मूर्ख नहीं है, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, तभी वहां पे हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन इंसान क्या कर रहा है, भले ही वो ना मुंह पे दिखाए, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि कौन सा इंसान कैसा काम कर रहा है। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से ईमानदारी से करिए काम, बच्चों से कनेक्ट रहेंगे, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ाएंगे। बस यही आपका काम है, आपके स्कूल में यही आपका कर्तव्य है, और अपने स्कूल का ध्यान रखेंगे।
तो सब चीज आसान है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।